अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपना प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे जुज़ वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी हैं, उनको आजकल सब कुछ क्यों गार्डन गार्डन नज़र आ रहा है, और क्या वाकई पाकिस्तान बदल गया है, हालात बेहतर हो गए हैं और सब कुछ गार्डन गार्डन है इस मुल्क में, या मुल्क राइट ट्रैक पर चढ़ गया है और बस मंजिल कुछ ही दूर है। ज़रा इस पर बात करेंगे आज असद तूर अनसेंसर्ड में। देखिए, मैं कल ईद का दूसरा रोज़ था, तो मैं आ रहा था, तो आपको पता है ये हमारी अब सड़कों के साइड पर जो बीच में जो राउंड अबाउट होते हैं बड़ी हाईवेज़ के ऊपर, उसमें घास लगाकर वो छोटी मोटी डेकोरेशन कर देते हैं, कोई फाउंटेन लगा देंगे, कुछ भी इसी तरह से कि रोड के साइड पर जहाँ पर टर्न होगा, कर्व होगा, वहाँ पर कोई बड़ा बना के वो घास वगैरह वहाँ पर कोई घड़ी बना देंगे, कुछ फूल लगा देंगे। तो इस तरह की चीज़ें वो जिसे कहते हैं ब्यूटिफिकेशन शहर की, वो की जाती है अथॉरिटीज़ की तरफ से। अब मैं कल गुज़र रहा तो मैंने देखा कि ये हाईवे के ऊपर गुलबर्ग ग्रीन्स के करीब इसी तरह का एक स्पॉट आता है जो अंडरपास है उसका, कि वो ग्रीन सा एरिया है, उन्होंने किया हुआ वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन। कैन यू बिलीव, वहाँ पर तकरीबन 20 से 25 फैमिलीज बैठी हुई थी और ये उनकी ईद की पिकनिक थी। हमने लोगों को इतना क्लास डिफरेंस कर दिया उसमें कि वो उनके लिए ये भी एक नेमत है कि वो वहाँ पर एक खुली जगह के ऊपर बैठे हुए हैं जो सड़क के ऊपर है। लेकिन क्या है कि घास लगी हुई है, उनको घर से बाहर निकल के कहीं जाना था अपनी फैमिली घुमाने के लिए, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो उसको किसी रेस्टोरेंट में ले जाकर अपनी फैमिली को खाना खिलाएं, किसी पार्क में ले जाएं तो वहाँ पर अपने बच्चों को झूलों के टिकट लेके दे सकें, ज़ू ले जाएं, या किसी पहाड़ी इलाके की तरफ घुमाने ले जाएं, दामने को या कहीं पर। उनकी अफोर्ड में यही था कि वो घर से निकलते और जाकर सड़क के ऊपर जो साइड पर घास लगा हुआ वहाँ पर अपनी फैमिली को बिठा लेते। ये है हमारे पाकिस्तान की रियलिटी। हमारे जुज़ वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी, अब उनको तो क्योंकि इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप मिल गई है, और सारी बात है जैसे मिली है, आपको सबको पता है 60 से 80 लाख रुपए इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप की फ़ी होती है, और उसके बाद भी आप सालों सालों इंतज़ार करते हैं, आपको मेंबरशिप फिर भी नहीं मिलती। इनको फ़ौरन वो हड्डी डाल दी गई। और अब ये जब आप इस्लामाबाद क्लब में बैठ के देखेंगे तो आपको सब गार्डन गार्डन नज़र आएगा, क्योंकि आप फिर एक एलीट में चले गए ना, तो फिर आपको ये अवाम कचरा नज़र नहीं आएगी, आपको वो नज़र आएगी और फिर आप उन्हीं के कसीदे लिखेंगे। मैं उनका देख रहा कि पाकिस्तान ने इतनी इज़्ज़त कमा ली है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, और इतना आगे भी पाकिस्तान को इज़्ज़त मिल रही है, सब कुछ अच्छा। और ये मैंने कहा यार, क्या इज़्ज़त कमा ली है हमने बाय द वे? क्या पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग बढ़ गई है? हमारे लिए दुनिया ने वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया है? क्या किया है हमारे लिए? क्या हमारी अदलिया की रैंकिंग बेहतर हो गई है या नीचे गई है? क्या जबर मुल्क में ख़त्म हुआ है या फॉर एग्ज़ाम्पल कम हुआ है? सियासी कैदी आज भी जेलों में हैं, सियासी मुकदमात अपनी जगह मौजूद हैं, बलोच या लापता हैं या BYC की क़यादत जेल में है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में 45% लोग ख़त गुर्बत से नीचे रहते हैं। और आपको सबसे शॉकिंग बात इसमें बताऊं कि ये उन्होंने 7 साल पुराना डाटा यूज़ किया वर्ल्ड बैंक ने, यानी कि 2018 के डाटा से उन्होंने निकाला है कि पाकिस्तान में ख़त गुर्बत की शरह 45% से पर पहुंच गई है। 2018 में अगर आपको याद हो, जब इमरान खान साहब आए थे
तो पहले आईएमएफ के पास नहीं जा रहे थे, फिर ये और वो चलता रहा, और उस सब में जो रुपए की कदर गिरी और जो महंगाई की शरह बढ़ी, तो महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। उसके बाद वो ये अभी आज से 3-4 माह पहले तक आपकी महंगाई की शरह वेरी ही 20% टू 40% के बीच में करती रही। इतनी महंगाई हुई, तो आप सोचिए कितने और लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले गए होंगे, जिनका डाटा अभी वर्ल्ड बैंक ने यूज नहीं किया। 2018 में अगर 45% थी, तो 2018 के बाद जो क़यामत बर्पा हुई महंगाई की, जो आज के दिन तक है, आज भी महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है, लेकिन जो बढ़ चुकी है महंगाई, उन कीमतों में कोई कमी नहीं हुई। तो आप सोचिए कितने मजीद ख़ानदान लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले गए होंगे। और आपको नज़र आता है, आप अपने दफ्तर में बैठे हो या आप कहीं पे रहते हैं, आप देखेंगे आपके पहले होता था कई महीनों में कोई आपका ऑफिस बॉय या गार्ड या ड्राइवर आपके पास आता था और वो कहता था कि लाइक उसके घर में कोई खुशी है, गमी है, या कोई बीमारी है, या उसने कुछ करना है, तो वो आपसे कुछ मदद चाह रहा होता था, माली मदद, हम कर देते थे। और ये चीज़ मैंने 2020 से ऑब्जर्व करनी शुरू की कि अब वही ऑफिस बॉयज़, गार्ड्स, ड्राइवर्स हर महीने आते थे 20 से 25 की तारीख के बाद, क्योंकि उनके पैसे ख़त्म हो जाते थे 20 तारीख तक कि कुछ मदद हो जाएगी। और हर माह आते थे, क्योंकि गुजारा करना मुमकिन नहीं रहा था जो तनख्वाहें हम दे रहे हैं। हमारी ये एलीट अभी इन्होंने खुद कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली के, सेनेट के मेंबरान की तनख्वाहों में 300% इजाफा किया। 300%। स्पीकर, काबीना, चेयरमैन सेनेट, सदर, वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाहों में और मरात में उसके अलावा इजाफा है। तकरीबन 6-6 लाख रुपए के करीब अब सिर्फ ये तनख्वाह ले रहे हैं। आम पाकिस्तानी के लिए कह रहे हैं जी कि मजदूरी की हम कम से कम जो तनख्वाह है वो हम कह रहे हैं 37,000 रुपये मुकर्रर करो। इन मिनिस्टर्स को, इन MNAs, MPAs को, इन सेनेटर्स को, इन जजों को, इन जर्नलों को, इन ब्यूरोक्रेट्स को, इस तमाम जो हमारी रूलिंग एलीट है, हम सरकारी घर इनको मुफ्त देते हैं जिसमें ये रहते हैं, कोई रेंट नहीं होता इनका, गाड़ी इनको देते हैं सरकार, पेट्रोल इनको हम सरकारी देते हैं, बिजली इनको सरकारी देते हैं, गैस इनको सरकारी देते हैं, टेलीफोन इनको सरकारी देते हैं, इलाज इनका फ्री होता है, बैरून मुल्क के दौरे इनके फ्री होते हैं, और मुल्क के अंदर भी इनका ट्रैवल, एयर ट्रैवल फ्री होता है। सब कुछ इनका, वॉशरूम में जो टॉयलेट रोल होता है ना, वो तक हम अपने टैक्स पे, अपने खून पसीने से निचोड़ के इनको देते हैं। इतना मरात लेकर भी ये कहते हैं हमारा गुजारा नहीं होता, हम अपनी तनख्वाह 5-5, 6-6 लाख करने जा रहे हैं। उसके मुकाबले में ये एक आम आदमी जिसने बस में लटक के सफ़र करना है और जेब से अपना किराया अदा करना है, अपनी माँ, बहन, बेटी की दवाई भी अपनी जेब से ख़रीदनी है, धक्के खा खा के, 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से पूरी करनी है, इनके तो खाने भी फ्री होते हैं। और दवाई से याद आया, मैं एक दिन पार्लियामेंट हाउस में मौजूद था, मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा कि एक बंदा, वो एक MNA साहब के स्टाफ का आदमी था, उसने 7-8 शॉपर बड़े मेडिसिन के उठाए हुए, और इतने में एक बहुत लश-पश लेक्सस गाड़ी आई, और वो साहब वो दवाइयों के शॉपर लेके उसमें सवार हो गए, और वो गाड़ी में एक MNA साहब भी बैठे हुए थे। तो मैंने एक साथी सहाफ़ी से पूछा, मैंने कहा ये मेडिसिन की कहाँ से? उसने कहा ये अंदर है ना,
डिस्पेंसरी, वहाँ से तमाम MNAs MPH को फ्री मेडिसिन मिलती है। तो मैंने कहा तो ये फ्री मेडिसिन इतनी लेके चले जाते हैं? तो उसने कहा हाँ, इसमें से इस्तेमाल क्या करते होंगे, ये बेच लेते होंगे या कुछ कर लेते होंगे। अब पता नहीं वो MNA सब बेचते होंगे या उनका स्टाफ बेचता है, बट लाइक हमारे खून पसीने पर ये किस किस लेवल पर हैं इनकी अयाशियाँ, इनकी मरात, और जवाब में हम क्या हैं। और फिर ये ऐसे जुज़वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी हमें बताएं कि सब गार्डन गार्डन हो गया है। बहुत इज़्ज़त मिल रही है पाकिस्तान को, क्या इज़्ज़त मिल रही है। कोई नई सरमायाकारी का पाकिस्तान में ऐलान हो गया। हमने इतने अभी दौरे किए हैं पाक भारत 4 रोज़ा जंग के बाद, दोस्त मुल्कों में हम गए हैं, उनका शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान की हिमायत करने पर, जो कि करना चाहिए था। जो भी ममालिक पाकिस्तान के साथ एक मुश्किल वक्त में खड़े हुए, हम उनके मशकूर हैं। हमने बहुत अच्छा दिफा किया अपने मुल्क का, ये बड़ी काबिल फ़ख्र बात है। हमें अपनी फोर्सेस पर बड़ा फ़ख्र है। खुसूसन एयर फोर्स की कारकर्दगी एक्सेप्शनल थी। लेकिन माली हालात क्या बेहतर हुए इस साल। 13-14 हज़ार करोड़, 13-14 ट्रिलियन जो टैक्स है हमसे निकालना है इस रियासत ने। IMF ने हमारा बजट बनाया, बाय हुक एंड क्रुक हमारा खून उन्होंने निचोड़ना ही निचोड़ना है। महंगाई की शरह अभी थोड़ी कंट्रोल में है बढ़ने की, सुना आगे जाके फिर वो 6-7% पर जा रही है। रुपया अब तक हमने रोक कर रखा हुआ है, और कितना रोक कर रखेंगे, अब फाइनली वो डॉलर के सामने फिर गिरने जा रहा है। उससे दोबारा एक उसके असरात आप देखेंगे। इन सब हालात में ये हमें कह रहे हैं सब गार्डन गार्डन है, बहुत बेहतर है। आप क्लास डिफरेंस देख रहे हैं इस मुल्क में कि हमारी रूलिंग एलीट वो किन सर्कल्स में बैठती है, कैसा सोच रखती है। और फिर अब हमारी सहाफ़ती अशराफिया भी है, जिनके बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप्स हैं, बड़े बड़े महंगे सेक्टर्स में रहते हैं। वो भी है, वो भी बिल्कुल एलीट की तरह सोचती है। वो आम आदमी के बीच में अब जब रही नहीं, तो वो आम आदमी के मसाइल का इदराक भी नहीं रखती। तो फिर वो हर वक्त दिखाती है कि देखो गार्डन गार्डन सब, कितना अच्छा हो गया पाकिस्तान, कितना बेहतर हो गया। आम आदमी को क्या मिल रहा है ये बताइए। क्या आम आदमी के लिए इलाज की जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो हमारी एलीट को मिलता है, वो उसको मिल रहा है? क्या तालीम उसके लिए उस मेयार की हुई है जो हमारी एलीट प्राइवेट स्कूल या बैरून मुल्क जाके हासिल करती है? क्या उसकी आमदन बड़ी है? क्या उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ा है? कुछ मुझे दिखाइए ना, आम आदमी की ज़िंदगी में क्या बेहतरी है, फिर मैं कहूँ कि हाँ अच्छी बात है यार। मुझे नहीं मैटर करता कौन हुकूमत में है कौन नहीं है। इमरान खान साहब थे तो कौन सा कोई आम आदमी की ज़िंदगी बहुत बेहतर हो रही थी। शहबाज शरीफ साहब हैं तो क्या डिफरेंस इन्होंने क्रिएट कर लिया? कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ तो वही है। तो फिर ये कहाँ से हमारे जुज़वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी गार्डन गार्डन देख रहे हैं? तो वो इसलिए देख रहे हैं कि जब नून लीग ने इस्टेब्लिशमेंट से डील की, तो ज़ाहिर बात है पहले PTI ने बहुत से अपने सपोर्टर सहाफ़ी और यूट्यूबर्स इस्टेब्लिशमेंट की मदासराई के लिए उनको दिए हुए थे। तो अब इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं कि हमारा कोई, जैसे कहते हैं ना, तबलची बने। तो नून लीग ने अपने साथ जहेज़ में ये जुज़वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी इस्टेब्लिशमेंट को दिए कि अब जो काम पहले वो करते थे अब ये आपके लिए करेंगे। और ये लोग लगे हैं, और उसके बदले में इनको TV स्क्रीनें दी जा रही हैं, इनको इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप्स, इनको और पैसा,
रात यश इनकी लगी हुई है। और फिर ये इनके ट्विटर हैंडल देखें, इनके यूट्यूब वीडियोस देखें, आपको लगेगा कि यार सब कुछ हरा भरा है, पाकिस्तान तो गार्डन गार्डन हो गया। लेकिन उसकी असल वजह ये है। बहरहाल अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।